सब बदल गया, सब। इकोनॉमी बदल गई, पॉलिटी बदल गई, सोसाइटी बदल गई, संविधान बदल गया, सब बदल गया। क्यों और कैसे? वाई लिखो यहां पे, एंड हाउ। ये पढ़ा नहीं रहा हूं मैं पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं। घबराना मत, टेंशन मत लेना। कल से टॉपिक शुरू होगा, बस तुम ये पहले समझ लो, पूरा सिलेबस समझ लो। अगर तुम आज पूरा सिलेबस समझ गए तो समझ लो 50% क्लास यहां खत्म। टेंशन मत लो कि यार क्या पढ़ा रहा है मास्टर। मैं पूरे सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का। डायग्राम बना लो पूरा। सिंपल इकोनॉमी टू कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, मोनार्की टू पार्लियामेंट, प्रिविलेज सोसाइटी टू इगैलिटेरियन, रिलीजन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन टू मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन। सब प्लीज एक्सप्लेन रिलीजन एज कॉन्स्टिट्यूशन। दीपक यादव ऐसा था कि रिलीजन वॉज द सोर्स ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी। रिलीजन वॉज द सोर्स ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी। अब वेद किसने लिखे? भगवान ने। दुनिया किसके बल पे चलेगी? भगवान के बल पे। लेकिन भगवान तो नीचे उतरेंगे नहीं, तो भगवान अपना रिप्रेजेंटेटिव कौन? राजा। तो धर्म का शासन करेगा राजा। किसका राज चलेगा? धर्म का। अब चूंकि राजा भगवान का प्रतिनिधि है, और भगवान की विल कहां पे लिखी होगी? किताब में। तो राजा अपने आप को क्या कहेगा? देवानाम पियदसी, आई एम द बिलव्ड ऑफ गॉड। इसलिए अगर आज तुम किसी धर्म का विरोध करते हो तो तुम्हें कोई नहीं मारेगा, पर सारे धर्मों का मत करना। आज अगर तुम धर्म का विरोध करते हो, ठीक है, तुम नास्तिक हो, कोई बात नहीं। तुम्हारे नास्तिक होने से समाज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन प्री मॉडर्न वर्ल्ड में अगर तुम नास्तिक होते तो तुम संविधान विरोधी होते। दीपक यादव शब्द का मतलब नहीं बताएंगे। इगैलिटेरियन वो तुम डिक्शनरी में देखो, शब्द का मतलब बताएंगे तो 3025 तक क्लास चलेगी। 15 से 20 दिन में क्लास खत्म करनी है। अगर तुम यहां नास्तिक होते तो तुम संविधान विरोधी होते। तुमको मारा जाएगा, तुम संविधान का विरोध कैसे कर सकते हो? लेकिन अगर तुम यहां नास्तिक हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल यह उठा कि यह सारा चेंज हुआ क्यों और कैसे हुआ? हाँ हाँ, मॉर्निंग वाली क्लास क्यों नहीं चलेगी? मॉर्निंग वाली क्लास ही तो इंपॉर्टेंट है, 5 से 7 वाली। अब सवाल यह हुआ, द क्वेश्चन अराइजेस, कि ये सारे चेंजेस क्यों हुए? 1453 बहुत बड़ी डेट है हिस्ट्री में। बट बिफोर आई कम टू 1453, वेस्ट लिखो ब्रैकेट में, यूरोप was depended on east. West was depended on east, यानी एशिया, स्पेशली इंडिया, चाइना, etc. West was depended on east for its survival.
प्री मॉडर्न वर्ल्ड, इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड वेस्ट यानी यूरोप वॉज डिपेंडेंट ऑन ईस्ट फॉर इट्स सर्वाइवल। कैसे? क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो वेस्ट वॉज डिपेंडेंट ऑन ईस्ट इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड फॉर इट्स सर्वाइवल। वाई? फॉर 4 months, सब लिखते हुए चलना। फॉर 4 months वेस्ट वॉज कवर्ड विथ स्नो। पूरी लाइन लिखो। फॉर 4 months, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीना, 4 महीना पश्चिम यानी यूरोप पूरा स्नो से कवर्ड। अब जब पूरा स्नो से कवर्ड तो सरवाइव तो करना है। तो इस सर्वाइवल के लिए उन्हें 2 चीज चाहिए था, एक सिल्क और दूसरा स्पाइसेस। सिल्क, अब तुमने अगर वो चैप्टर पढ़ा होगा हीट, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, अगर गर्मी में रेशम का कपड़ा पहनोगे तो तुम्हारा सारे कर्म हो जाएंगे, आईसीयू में भर्ती हो जाओगे। गर्मी में लोग कॉटन का कपड़ा पहनते हैं और गांव में तो आदमी लोग कपड़ा ही नहीं पहनते, लुंगी लपेट लिए, धोती लपेट लिए, घूम रहे हैं। और गांव में तो कुछ लोग तौलिया वौलिया लपेट के ही दिन भर घूमते रहते हैं गर्मी में। सिल्क, इसको तो यूरोपियंस ने बाद में बनाना सीख लिया, बाद में, बहुत बाद में। लेकिन ये दे आर द फ्रूट्स ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। ये सिर्फ ट्रॉपिक्स में मिलते हैं, ट्रॉपिकल। ये देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इन दोनों के बीच जितना एरिया पड़ता है, ये देखो, इन सब को ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। धरती है ना, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इस बीच में जितना भी एरिया पड़ता है सबको ट्रॉपिकल एरिया में कहते हैं। और स्पाइसेस यहीं पाए जाते हैं, बस सिर्फ इस इलाके में स्पाइसेस पाए जाते हैं। डायग्राम बना लो। अब स्पाइसेस का फंक्शन क्या है? स्पाइसेस का फंक्शन क्या है? प्रिजर्वेटिव्स। स्पाइसेस आर वेरी गुड प्रिजर्वेटिव्स। अब तुम सोचो, इजिप्ट की मम्मियां आज तक मसाला लगा के रखी हुई, अजीब मसाला रहा होगा, प्लस मेडिसिन। आज भी शुगर की जो सबसे अच्छी दवा है वो सिनेमन है। आज भी बस 6 महीना आदमी उसका काढ़ा पी ले, आज भी सिनेमन शुगर की दवा। क्यों है? कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर देती है, और जिसका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है उसकी शुगर कंट्रोल है। लोग नाहक में शुगर की दवा खाते हैं। बेसिकली आदमी को कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना होता है। किसी दिन डायबिटीज की चर्चा करेंगे तो बताएंगे क्या रिलेशन है कोलेस्ट्रॉल और शुगर के बीच में। 90% लोग भारत में नाहक में शुगर की दवा खाते हैं।
जिसका भी ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, ये अगर कंट्रोल है, तुम देखना जितने लोगों का शुगर है, डायबिटीज है, उनकी ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल बढ़ा होगा, गारंटी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को डायबिटीज हो और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो। डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल साथ में चलेगा। किसी दिन डिस्कस करते हैं इस पे, द रिलेशन बिटवीन डायबिटीज, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल। ऐसा क्यों है?